हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद द थर्ड पार्ट ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एंड आज की वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है, हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है जैसे लिखा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 43। इफ द लार्जर नंबर इज डबल एंड द स्मॉलर नंबर इज ट्रिपल देन डिफरेंस इज 36। फाइंड द टू नंबर्स। अब हमें इसमें पहले तो हमारा पहला काम होता है फॉर्मेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। हमें पहली बात तो फॉर्मेशन करनी होती है और फिर उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो हमारे पास दो काम होते हैं। प्रीवियसली अब तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें सिर्फ सॉल्विंग की है, अब हमें फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन भी देखना होगा। दो लीनियर इक्वेशन हमें चाहिए होती हैं, तो अभी हम दो लीनियर इक्वेशन कैसे पाएंगे? ये दोनों लीनियर इक्वेशन हम इस तरह से पाएंगे कि हमारे पास दो सेंटेंसेस होते हैं। जैसे हमारे पास ये फुल स्टॉप है, ये हमें पता है कि एक फुल स्टॉप दो सेंटेंसेस को सेपरेट करता है। तो हमारे पास एक सेंटेंस ये है द सम से 43 तक, और एक है इफ़ द लार्जर नंबर इज सो एंड सो तब तक डिफरेंस इज 36 तक। तो ये दो सेंटेंसेस हैं। तो ये दो सेंटेंसेस जब हम पढ़ेंगे तो हमें दो डिफरेंट इक्वेशन मिलेगी। फुल स्टॉप से पहले वाला सेंटेंस हमें एक इक्वेशन देगी, फुल स्टॉप के बाद वाला सेंटेंस हमें एक इक्वेशन देगी। तो इस तरह से हमें समझना है कि हमें दो इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है। तो हम पहला ये पढ़ते हैं कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 43। हम कहते हैं लेट द टू नंबर्स बी, मैं थोड़ा सही से लिखता हूँ। सो हम पहला वाला पार्ट देखते हैं कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 43। सो लेट द टू नंबर बी एक्स एंड वाई। ना वो कह रहा है कि दोनों नंबर से जो सम है वो 43 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x और y को हम ऐड करें तो 43 मिल जाएगा। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हमें मिल गई, ये हमें अपनी पहली इक्वेशन मिल गई। अब कह रहा है कि इफ़ द लार्जर नंबर इज डबल्ड एंड द स्मॉलर नंबर इज ट्रिपल्ड द डिफरेंस इज 36। सो अब हमें ये डिसाइड करना है कौन सा नंबर डबल लार्जर है। तो हम इसमें कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि x लार्जर नंबर है। लेट्स अज्यूम, ये सब हमारा अजम्पशन है कि x इज ग्रेटर देन y। दिस इज ओनली एन अजम्पशन, दिस इज ओनली एन अजम्पशन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम किसको x बड़ा मान रहे हैं और किसको छोटा मान रहे हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो लेट्स, हमने ये अज्यूम किया कि x बड़ा है, तो कह रहा है लार्जर नंबर इज डबल यानी 2x, और जब स्मॉलर नंबर इज ट्रिपल यानी y को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो डिफरेंस आता है वो 36 आता है। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन में गई। तो हमने देखा कैसे फुल स्टॉप से पहले वाले सेंटेंस ने हमें एक इक्वेशन दी और फुल स्टॉप के बाद वाले सेंटेंस ने हमें एक इक्वेशन दी। अब हमें लिखा है फाइंड द टू नंबर्स, तो अब हमें कुछ नहीं करना, एक्स और वाई वो नंबर्स हैं, तो हमने कहा उनको सॉल्व करना है एक्स और वाई को। तो एक्स और वाई को हम आइए मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमारी पहली इक्वेशन थी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 43 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 36। तो हम यहाँ से x को ले लेते हैं 43 माइनस वाई की तरह और फिर इसमें पुट कर देते हैं। इसमें पुट करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 43 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल्स टू 36 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 86 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 36। तो ये हो जाएगा 86 माइनस 36 इज इक्वल्स टू 5y। तो इससे हमें ये बदल जाएगा कि 5y है 50 के बराबर, यानी 50 के बराबर यानी y 10 हो गया। तो y की वैल्यू हमें 10 मिल गई। अब y हम इसमें अगर 10 रख देंगे तो x हमें मिल जाएगा 33। तो हमने देख लिया। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? हम वही अपने स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे कि हमारे जो नंबर हैं वो 33 और 10 हैं। तो इसको आइए एक बार लिख लेते हैं। सो द नंबर्स आर 33, 10। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। आइए देखते हैं स्टेटमेंट्स को एक बार। तो कहा था सम ऑफ टू नंबर्स 43 है, तो ये बात तो ट्रू है। तो हम देख सकते हैं 33 प्लस 10 करें तो 43 आएगा। और सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन सेकेंड वाली इक्वेशन में अगर पुट कर दें तो भी वो वैल्यू सेटिस्फाई होती है। अब आइए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है एज डिपेंडेंट होता है, ये एज पे आता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो आइए इसको पढ़ते हैं। तो उसमें लिखा है 4 years ago मरीना वॉज 3 times एज ओल्ड एज हिज डॉटर। 6 years from now the mother will be twice as old as her daughter. Find their present ages. तो हमें प्रेजेंट एजेस फाइंड करना है। तो हम लिखते हैं लेट देयर
प्रेजेंट एजेस बी एक्स एंड वाई। एक्स आपकी मदर का हो गया और वाई आपकी डॉटर का हो गया। मैं एम और डी से लिख दे रहा हूँ डिनोट, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैंने अज्यूम कर लिया लेट दे प्रेजेंट एजेस बी एक्स एंड वाई। तो उन्होंने अगर हम एक्स में से अगर प्रेजेंट ईयर एक्स है तो 4 साल पहले एक्स माइनस फोर एज रही होगी, और डॉटर की 4 साल पहले वाई माइनस फोर एज रही होगी। तो कह रहे हैं मरीना वॉज 3 times एज ओल्ड एज अ डॉटर, यानी कि एक्स माइनस फोर वॉज इक्वल्स टू 3 times ऑफ वाई माइनस फोर। ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है और यही पहली इक्वेशन बना रहा है हमारा। तो 4 years ago मरीना वॉज 3 times एज ओल्ड एज हर डॉटर, ये स्टेटमेंट पहली वाली इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब 6 years फ्रॉम नाउ, तो 6 years के बाद क्या इसकी मदर की एज होगी एक्स प्लस सिक्स, डॉटर की एज होगी वाई प्लस सिक्स। वो कह रहा है 6 years फ्रॉम नाउ मदर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हर डॉटर, यानी एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू 2 times ऑफ वाई प्लस सिक्स। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इन्हीं दोनों को हमें सॉल्व करना है। आइए फर्स्ट इक्वेशन को तो सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो एक्स माइनस फोर मस्ट बी इक्वल्स टू 3y-12। तो इससे हमें मिलता है x इज इक्वल्स टू 3y-8। और हम दूसरी इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो लिखता है x इज इक्वल्स टू 2y+12 - 6 करेंगे तो हमें इससे मिल जाता है x इज इक्वल्स टू 2y+6। अभी दोनों x है तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे नेक्स्ट पेज पे, यानी 3y-8 इज इक्वल्स टू 2y+6 कर देंगे। 3y-8 को हम बराबर कर देंगे 2y+6 के। तो हम देखेंगे y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 14। अब y की वैल्यू हमें मिल गई है, तो अब हम प्रीवियस पेज पे लिखे हुए इन दोनों किसी भी इक्वेशन में अगर y पुट कर दें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x इज इक्वल्स टू 2y+6 में पुट करते हैं। x इज इक्वल्स टू 2y+6 में अगर हम y 14 पुट कर दें तो हमें x मिलता है 2 × 14+6, यानी 28+6, इसका मतलब 34। तो x आपकी मदर की एज थी, आपके मदर की एज थी, यानी मरीना जो नाम दिया है, तो उसकी जो प्रेजेंट एज है वो 34 ईयर्स। और y जो आपके डॉटर की एज थी, मैंने लिखा भी है प्रीवियस पेज पे, तो उसकी जो प्रेजेंट एज है वो 14 ईयर्स है। उसकी जो प्रेजेंट एज है वो 14 ईयर्स है। तो यही हमारा आंसर हो गया, उनकी प्रेजेंट एजेस हमने फाइंड कर। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने 3 पार्ट अब तक कवर कर लिए हैं। पहले वीडियो में हमने आपका सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड पढ़ा, दूसरी वीडियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और प्रॉब्लम्स देखी, और ये तीसरी वीडियो है जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स देखी। सो टिल देन थैंक यू, यू ऑल वुड हैव लाइक द वीडियो।